प्रिय मेलेना, पिछले 2 दिन और एक रात से लगातार बारिश हो रही थी जो अभी अभी थमी है। शायद थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन यह रुकना भी मेरे लिए किसी उत्सव से कम नहीं। और ये खुशी मैं आपको खत लिखकर बांट रहा हूँ। बारिश सहन करने लायक थी। आखिरकार मैं एक विदेशी देश में हूँ, थोड़ा अजनबी सा, लेकिन फिर भी दिल को अच्छा लगने वाला। अगर मेरी सोच सही है तो ये जगह मन को सुकून देती है। उस छोटी और शांत मुलाकात की याद अब भी मेरे साथ है। मैं उसे भुला नहीं सकता। आप भी वियना जैसे एक अनजाने शहर में रह रही हैं, और हो सकता है कि बाद की घटनाओं ने उस सुख को थोड़ा कम कर दिया हो, लेकिन मुझे लगता है आप भी उस अजनबीपन में एक अलग तरह की खुशी ढूंढती हैं। शायद ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ऐसा सुख मिलना खुद में एक चेतावनी भी हो सकता है। मैं यहाँ ठीक हूँ। मेरा शरीर जितनी देखभाल झेल सकता है उतनी तो कर ही रहा हूँ। मेरे कमरे के बाहर एक बालकनी है जो एक बगीचे में खुलती है, हरियाली से भरा, फूलों की झाड़ियों से ढका हुआ। यहाँ की प्रकृति कुछ अलग सी है। प्राग में तो इतनी ठंड है कि तालाब तक जम गए हैं, लेकिन यहाँ फूल धीरे धीरे मेरी बालकनी के सामने खिलते जा रहे हैं। यहाँ या तो पूरा सूरज निकलता है या पूरा आसमान बादलों से ढक जाता है, जैसा कि पिछले हफ्ते से चल रहा है। छिपकलियाँ और पक्षी कभी कभी ही दिखाई देते हैं। मैं अपने मन के विचार आपसे साझा करना चाहता हूँ। आपने हाल ही में लिखा था कि छवि और उसका अर्थ एक दूसरे के बहुत पास हैं। मुझे लगता है यहाँ दोनों को एक साथ थोड़ी राहत और सुकून मिल रहा है। सौहार्द के साथ, फ्रेंज काफका। पत्र संख्या 2। प्रिय मेलेना, मैंने आपको पहले प्राग से और फिर ईरान से एक छोटा सा संदेश भेजा था, लेकिन मुझे आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। शायद इसलिए क्योंकि उन संदेशों में कोई खास सवाल नहीं था जिसका कि तुरंत जवाब जरूरी हो। अगर आपकी चुप्पी सिर्फ इस बात का संकेत है कि आप ठीक हैं, या फिर बस लिखने का मन नहीं है, तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। लेकिन एक छोटा सा डर भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अनजाने में आपको दुख पहुंचाया हो। अगर ऐसा हुआ है तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर मेरे शब्दों ने आपको तकलीफ दी तो वो मेरे हाथों की अनाड़ीपन की निशानी है। आपने जिस शांति और आराम के पल का जिक्र किया था वो शायद अब बीत चुका है, और मुश्किलें फिर से लौट आई हैं। अगर ऐसा है तो मैं क्या कहूँ। ये बात मेरी सोच से बहुत दूर है, और बाकी सब बातें मेरे दिल के बेहद करीब। इस समय मैं कोई सलाह नहीं दे सकता। मैं केवल एक सीधा सा सवाल पूछ सकता हूँ। क्या आप कुछ समय के लिए वियना छोड़ सकती हैं? आखिरकार आप पूरी तरह बेघर तो नहीं हैं। बोहेमिया में कुछ दिन रहना शायद आपको एक नई ताकत देगा। और अगर आप बोहेमिया नहीं जाना चाहती तो कोई और शांत जगह भी तो ठीक हो सकती है, जहां आप थोड़ा ठहर सकें, सोच सकें। मैं बस दो चीज़ों की उम्मीद कर रहा हूँ। या तो आपकी चुप्पी जो यह कहती है कि चिंता न करें, मैं ठीक हूँ, या फिर आपकी तरफ से कुछ पंक्तियाँ, सादगी और अपनापन लिए हुए। वैसे मुझे लगता है कि मैं अब आपके चेहरे को साफ साफ याद नहीं कर पाता। बस एक तस्वीर सी याद है, कैफ़े की टेबल के बीच से आपका गुजरना, आपकी चाल, आपका अंदाज, आपकी पोशाक, वो आज भी मेरी आंखों के सामने है। काफका। पत्र संख्या 3। प्रिय फ्रॉम मेलेना, आप वियना की सुन्नी और नीरस दुनिया के बीच बैठकर अनुवाद के काम में लगी हुई हैं।
यह सोचकर मुझे थोड़ी शर्म और भावुकता महसूस हो रही है। शायद आपको वुल्फ का एक पत्र मिल चुका होगा। कम से कम उसने मुझे कुछ समय पहले बताया था कि उसने ऐसा कोई पत्र भेजा है। जहाँ तक नोला नामक किताब हत्यारों की बात है, मैंने उस पर कोई पत्र नहीं लिखा था। फिर भी कहीं उसका जिक्र किसी सूची में हुआ था। शायद कोई कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन अगर उसे अच्छा समझा जा रहा है तो मान लिया जाए कि वो मेरा ही होगा। आपके पिछले 2 पत्रों को पढ़कर लगता है कि चिंता और तनाव अब आपके जीवन से दूर हो चुके हैं। शायद ये आपके पति के लिए भी सच हो। मैं सच में चाहता हूँ कि आप दोनों के जीवन में शांति और सुकून बना रहे। मुझे याद है, कई साल पहले एक रविवार के दोपहर की बात है। मैं फ्रांस में था और किसी इमारत की दीवार के साथ साथ चल रहा था। तभी आपके पति मुझे सामने से आते दिखे। हम दोनों ऐसे टकराए जैसे सिर दर्द के 2 विशेषज्ञ, हर कोई अपने ही ढंग से परेशान। मुझे यह याद नहीं कि फिर हम साथ साथ चले या अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। शायद फर्क कुछ खास नहीं था, लेकिन अब वो सब बीती बातें हैं और उन्हें वहीं अतीत में रहना चाहिए। घर पर सब ठीक है ना? सौहार्दपूर्ण शुभकामनाओं के साथ, काफ्का।